भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी का बुरा मत करना, ना ही किसी का बुरा मत सोचना। तुम्हारे जीवन में तुमसे जितना हो सके उतना दान करते रहना, बिना किसी स्वार्थ से। अगर तुम किसी का अच्छा करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा, इसलिए पुण्य करो, पाप नहीं। राधे राधे। गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातों का वर्णन किया गया है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। केवल इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। वहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की, सुख, समृद्धि पाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है, इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेहरवी की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है। लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। परिजन पिंडदान कर 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है, इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटे हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत करो और जीवन में जितना हो सके उतना पुण्य करते रहो, बिना किसी स्वार्थ के, ताकि मरने के बाद भी तुम्हें कोई कष्ट उठाना ना पड़े। आपने ये जीवन मृत्यु की पूरी कहानी सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद।